बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 एंड 5th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। और क्या वैल्यू है 2x - 1 होल क्यूब, उसके बाद है +6 इंटू 3 + 4x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है और उसके आगे है -10। तो अब ये जो उसने डिवाइडेड बाय की टर्म दी हुई है, इस डिवाइडेड बाय के वाली टर्म को हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। 2x + 1 = 0। अब इधर से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। ये p है तो यहाँ पे p लिखा, साथ x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू और वो है -1/2। इसी तरह से यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर उधर उधर हम -1/2 पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की और ये है 2 और इसके साथ है x, तो x की प्लेस पे लिखेंगे -1/2 और उसके आगे है -1, ठीक है। और इसके होल के ऊपर क्यूब है तो इसके होल के ऊपर क्यूब डाल दिया हमने। उसके बाद है +6 तो +6 लिखा और फिर है 3 + 4 और साथ है x मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के साथ तो x की प्लेस पे आ जाएगा -1/2 और इसके होल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर तो इसके होल के ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद है -10 तो यहाँ पे आ गया -10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है और 4 यहाँ पे x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे भी हमने इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को सॉल्व करना है जिनके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यूँ देखें ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है तो 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया -1। तो ये हमने -1 लिख दिया और इसके आगे है -1 और इसके होल के ऊपर क्यूब है तो इसके होल के ऊपर क्यूब डाल दिया। उसके बाद है +6 तो यहाँ पे आ जाएगा +6। उसके बाद है 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 है और ये 4 है तो इनकी भी कटिंग हो रही है तो इनकी कटिंग कर लेंगे 2 के टेबल से। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, ठीक है। तो यूँ 2 2 * 4 हो गया। अब ये देखें ये प्लस का साइन इस ब्रैकेट वाले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस माइनस माइनस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2 आ गया, ठीक है। और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो इसके होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया और आगे है -10 तो आगे आ गया -10। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें दोनों साइन माइनस के, अगर दोनों साइन माइनस के हो तो प्लस किया जाता है लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाया जाता है। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया लेकिन साथ में साइन माइनस का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। उसके बाद है +6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया और आगे है -10। अब यहाँ पे देखिए -2 के ऊपर क्यूब है। अब -2 के क्यूब का मतलब है कि हमने -2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस और 2 2 * 4 और आगे क्या है -2। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 4 2 * 8 है तो यूँ यहाँ पे हमारे पास -2 का क्यूब लेके क्या आ गया -8। उसके बाद है +6 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 * 1 आ गया। उसके बाद आगे है -10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -8 आ गया, +6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 * 6 -10, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ माइनस की और एक वैल्यू प्लस की है तो पहले हम माइनस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइन माइनस के हो तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। और 0 + 8 8 और साथ आ गया 1 और साइन जो है वो माइनस का आ गया तो -8 और -10 क्या आ गया -18 और आगे क्या है +6 तो आगे आ गया +6। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, और एक वैल्यू पॉजिटिव में है तो अपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है
और साइन जो है आंसर के साथ वो बड़ी वैल्यू का लगाया जाता है। 8 - 6 आ गया 2 और ये 1 आ गया और बड़ी वैल्यू 18 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया है वो इक्वल आ गया है -12 के। ठीक है, तो यूँ हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर फाइंड किया है, तो रिमाइंडर R इक्वल आ गया है -12 के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो उसने हमें टर्म दी हुई थी उसको हमने 0 के इक्वल लेट करना था। ठीक है, जब 0 के इक्वल लेट किया तो उधर से x की वैल्यू फाइंड होगी, फिर उससे x की वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x था उधर उधर पुट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ गया -12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम p(x) के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, और क्या टर्म है x³ -3x² + 4x -14। तो यूँ हमने इस सारे पॉलिनोमियल को p(x) के इक्वल लिख लेना है, x³ -3x² + 4x -14। और जो डिवाइडेड बाय की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय के बाद है, उसको हम लेट करेंगे 0 के इक्वल। लेट x + 2 इक्वल है 0 के। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसको हमने 0 के इक्वल लेट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए +2 है, जब ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है। जिधर जिधर x है उधर उधर हम -2 लिख देंगे। यहाँ p है, p लिखा, साथ x है तो x की प्लेस पे लिखेंगे -2। उसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट है x³। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू लिखनी है और वो है हमारे पास -2, और x की वैल्यू के ऊपर क्यूब है तो यहाँ भी इसके ऊपर क्यूब डाल देना है। फिर है -3 तो यहाँ पे लिखेंगे -3। फिर है x, तो x इक्वल है -2 के, तो x की प्लेस पे लिखा -2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद है +4 तो +4 लिखेंगे और 4 के साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई करिए और 4 के साथ x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू वो है -2 वो लिखेंगे। उसके आगे है -14 तो यहाँ आ गया -14। ठीक है, तो यूँ जिधर जिधर x था उधर उधर हमने -2 पुट कर दिया x की वैल्यू की प्लेस पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 के ऊपर क्यूब है, इट मीन्स कि हमने -2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 और फिर +4 को -2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 2 ज़ार 8। तो यूँ -2 का क्यूब लिया तो आ गया -8। उसके बाद है -3 आ जाएगा। फिर है -2 के ऊपर स्क्वायर। -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो यूँ -2 का स्क्वायर लेने से क्या आ गया +4। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 टाइम 8 और उसके बाद है -14। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -8 आ गया और ये माइनस है और 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 4 टाइम 12 और उसके बाद है -8 एंड -14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ ही नेगेटिव साइन के साथ हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सारी वैल्यूज़ ही माइनस की हैं तो इट मीन्स हमें सारी वैल्यूज़ को ही प्लस करना है। ठीक है, -8 और -12 ये -20 हो गए। ठीक है, और ये 8 इसमें ऐड किए तो -28 हो गए और अब -28 में हम जो 14 है ये भी प्लस कर लेंगे, -28 और इसमें 14 ऐड करेंगे तो ठीक है 8 और 12 20, 20 में 8 प्लस किए 28, अब 28 में 14 प्लस करने लगे हैं। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 का 2 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 2 + 1 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4 और जो साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया -42। ठीक है, चूँकि तमाम के तमाम साइन माइनस के हैं इसलिए यहाँ आंसर के साथ भी माइनस का साइन ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो रिमाइंडर हमने फाइंड करना था R वो इक्वल आ गया -42 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये जो पॉलिनोमियल था इसको p(x) लिखा और जो डिवाइडेड बाय के बाद थी जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल लेट किया, उधर से x के वैल्यू को फाइंड करके इस पॉलिनोमियल के अंदर जिधर जिधर x था उधर उधर पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ जो रिमाइंडर हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया -42 के।